दोस्तों बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने जो किया है ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। दरअसल बांग्लादेश में खाद्य पदार्थ की थोड़ी किल्लत है, उनको चुनाव आने वाला है। तो प्रयास है कि कैसे भी करके मार्केट में चावल इतने भर दिए जाए कि दाम बिल्कुल गिर जाए और लोगों तक कम कीमत में चावल पहुंचा दी जाए। अब दोस्तों इसके लिए उन्हें कराने थे चावल इंपोर्ट। अब नेचुरल सोल्यूशन है कि बॉर्डर के इस तरफ भारत है, भारत से आप चावल ले लीजिए, कम दाम में सबसे ज्यादा आपको वही चावल मिलने वाला है। लेकिन यूनुस ऐसे थोड़े ही करेंगे, वो मिरेकल जब तक ना करे मन थोड़े ही भरता है। उन्होंने दोस्तों यूएई, जी हां, रेगिस्तान और बंजर भूमि, वहां से चावल इंपोर्ट कराए हैं। अब दोस्तों ये चावल कहां से आया है सब जान रहे हैं, बांग्लादेशी मीडिया भी पूछ रही है। भारत से ही चावल लाने थे तो घुमा के यूएई से लाने की क्या आवश्यकता थी? डायरेक्टली ले लेते, 4 पैसे कम बचते और जो गरीब बांग्लादेशी हैं, वो जो टैक्स पेयर्स हैं वहां के, उनके थोड़े पैसे बच जाते। लेकिन यूनुस ने दोस्तों सोच रखा है कि ये जो शेख हैं यूएई के, इनको अमीर करते हैं और पुअर बांग्लादेशी इसका क्या है, उनको काफी बढ़िया उन्होंने एक्सट्रीमिज्म का, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो चस्का लगा के रखा है, उसी तरफ उनको डाइवर्ट करते हैं, वो गरीबी में ही रहेंगे। क्या हुआ है दोस्तों जरा आप देख सकते हैं, बांग्लादेशी मीडिया में सवाल पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट 1 लाख टन राइस यूएई और म्यांमार से लाने वाली है और उसके साथ अब पूछा जा रहा है आखिरकार ऐसा क्या हो गया, बांग्लादेश इंडियन राइस दुबई के माध्यम से क्यों खरीद रहा है। यहां पर कुछ सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम डायरेक्टली बांग्लादेश को चावल नहीं देंगे? क्या ये कारण है जो इस तरीके से दुबई से भारतीय चावल को उन्हें मंगवाना पड़ रहा है? तीसरा सवाल यहां पे ये भी पूछा जाएगा, पाकिस्तान का क्या हुआ? बड़े सपने दिखाए थे पाकिस्तानियों ने, हम तुम्हें चावल देंगे, तुम हमारे भाई हो। तो क्या हो गया? भाई काम क्यों नहीं आया पाकिस्तान? क्या हुआ है वहां पे? क्यों पाकिस्तान ये चावल की पूर्ति नहीं कर पा रहा? अभी भी भारत के ही चरणों में क्यों इनको आना पड़ रहा है? हमारे ही चरणों में क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे ही क्यों? इन्हीं के चावल के भरोसे ये क्यों जी रहे हैं? बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों केवल 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा निश्चय मेंस बैच भी इस वक्त आपको बिल्कुल फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों राइस इंपोर्ट्स की क्या कहानी है। लेट अक्टूबर की बात है, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें 50,000 टन नॉन बासमती पैराबॉइल्ड राइस दुबई बेस्ड सप्लायर से खरीदना है। कौन है ये? तो दोस्तों ये MS क्रीडेंट वन एंड FZE, बेसिकली वहां का जो SEZ है दुबई बेस्ड पोर्ट के पास, वहीं पर बेस्ड एक कंपनी है और वहां से $355.99 पर टन की कीमत पे यूएई से बांग्लादेश ने राइस खरीदा है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है, मैंने काफी ढूंढा, देखिए ये इतनी आसानी से कौन सी कंपनी कौन ओन करता है ये सामने नहीं आ रहा, बस इतना बता रहे हैं दुबई बेस्ड कंपनी है, वहां के जो SEZ है, जो एक्सपोर्ट जोन है पोर्ट के पास, वहीं पर ये बेस्ड है और ये राइस में ही डील करता है। अब दोस्तों 2025 की शुरुआत की बात है, आपको याद होगा बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन राइस डायरेक्टली खरीदा था और उसमें इंडिया की एक कंपनी थी बगाड़िया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनसे उन्होंने राइस खरीदा था। वो राइस की कीमत थी 359.77 पर टन। तो अगर आप देखें तो इस टाइम जो कीमत थी ये लोएस्ट बिडर 359.77 पर टन पे थे, लेकिन इस बार दोस्तों 355.99 पर टन पे दुबई बेस्ड बिडर हैं। ऑब्वियसली अलग अलग सीजन है, प्राइस भी अलग अलग रहता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइम अलग अलग कीमत भी रहती है। तो अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने इन टोटल 1 लाख टन राइस प्रोक्योर किया है, जिसमें 50,000 टन डायरेक्टली म्यांमार से आ रहा है, लेकिन 50,000 टन दुबई से आ रहा है। अब यहां पे सब जान रहे हैं ये राइस इंडियन है, ये कंपनी और न्यूज बांग्लादेशी मीडिया भी कह रही है कि उनको मालूम है ये इंडियन राइस है जो घूम के आ रहा है। ट्रेडिशनली दोस्तों इंडिया ही राइस सप्लायर बांग्लादेश के लिए रहा भी है। 2022-23 में भारत ने $11.1 बिलियन का जो राइस इंपोर्ट्स किया था बांग्लादेश ने भारत से, वो $11.1 बिलियन था और उससे एक साल पहले $9.7 बिलियन था। तो बांग्लादेश हमेशा हमेशा से भारत के ऊपर राइस के लिए डिपेंडेंट रहा है। हालांकि बांग्लादेश खुद थर्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी तुलना में वो भारत के ऊपर निर्भर करता है। इसके सिवा अक्सर वहां पे साइक्लोन्स आते हैं, डिजास्टर होता है, फ्लड्स आते हैं, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा स्टॉक भी रखना पड़ता है, क्योंकि बर्बादी भी बहुत होती है। तो इसीलिए भारत से ही हमेशा राइस लेते रहे हैं। अब दोस्तों इन सब के बीच में अब भारत से क्यों नहीं लिया यूनुस ने, दुबई से क्यों लेना पड़ा?
तो कुछ तो कारण देंगे। तो वहां के सरकारी बाबू ने बड़ा ही फनी रीजन दिया है जो बांग्लादेशी मीडिया में आया है। जरा सुनिए क्या कारण है। बांग्लादेशी ऑफिशियल्स ने कहा कि देखिए इनडायरेक्ट रूट से बांग्लादेश ने इसलिए राइस लिया है क्योंकि सबसे पहले ट्रेड इम्बैलेंस हमें मैनेज करना था। क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि देखिए भारत के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत बढ़ गया है। भारत से हम ढेर सारा सामान खरीदते हैं लेकिन भारत हमसे नहीं खरीदता। तो इसीलिए हम भारत से डायरेक्टली राइस लेने के बजाय दूसरे देश से लेना बेहतर समझे। दूसरा उन्होंने कहा, ये अब देखिए दोस्तों ये क्या बात हुई? अगर आपको ट्रेड इम्बैलेंस करना है तो आप भारत से लेने के बजाय दूसरे देश से ले रहे हैं ज्यादा कीमत पे। ये क्या सेंस बनाता है? दूसरा सुनिए, फॉरेन एक्सचेंज ऑप्टिमाइजेशन। उन्होंने कहा कि देखिए बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं जो यूएई में काम करते हैं, तो यूएई से हम खरीदेंगे तो बदले में घूम के वो पैसा हमारे ही पास आ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के लोग भारत रेमिटेंस बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश रेमिटेंस भेजते हैं यूएई से, तो इस वजह से हमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा, तो फॉरेन एक्सचेंज ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो इस वजह से भी हम यूएई से ही लेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कारण कि डाइवर्सिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल भारत पे निर्भर करना राइस के लिए सही नहीं होगा, बास्केट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। लेकिन ये कैसा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है जिसमें सबसे पहली बात ये महंगा भी पड़ रहा है, दूसरी बात आप भारत से कहीं रुपी टाका ट्रेड करते तो उससे फायदा उठाने के बजाय आप ये कौन सा फॉरेन एक्सचेंज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन कैसे प्रमोट हो रहा है जब भारत से ही चावल घूम के आ रहा है, ये कौन सा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। तो दोस्तों ये जितने भी लॉजिक इन्होंने दिए सबके सब हास्यास्पद हैं, और इसीलिए बांग्लादेश में ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी इस मूव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बांग्लादेश के ही एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि अगर राइस डायरेक्टली भारत से खरीदते तो सस्ता पड़ता। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ बोलना कि भारत का राइस जब दुबई जाता है वहां पे जाके वो सस्ता हो जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता। ये मतलब कॉमन सेंस डिफाई करता है। इस बात को बताने के लिए इकोनॉमिस्ट होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जरूर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पे, जिस वजह से ये हो रहा है। इन शॉर्ट यूनुस के कोई चाटुकार हैं जान पहचान के, ये इशारा कर रहे हैं कि किसी की जेब को यहां भरा गया है, जिस वजह से ये ट्रेड को अंजाम दिया गया है, और ये एंटी करप्शन के मसीहा बन के आए थे। तो ये सवाल दोस्तों यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत ने मना कर दिया बांग्लादेश को, और दूसरा पाकिस्तान का क्या हुआ? दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश को राइस नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि 2025 में भयानक फ्लड्स आए हैं, 60% पंजाब का राइस क्रॉप डैमेज्ड है। वो क्या ही देगा बांग्लादेश को चावल, खुद एड पे तो निर्भर करता है। तो ये बांग्लादेश की असलियत है पाकिस्तान के साथ भाईचारे की। दूसरी बात, क्या भारत ने मना कर दिया जो आपको यूएई से लाना पड़ा? देखिए दोस्तों लास्ट टाइम जब भारत से राइस गया था बांग्लादेश, बहुत ज्यादा हो अल्लाह हुआ था। सवाल पूछा गया था कि आखिरकार सरकार ने क्यों ऐसा होने दिया, क्यों राइस एक्सपोर्ट हमने नहीं रोका। तो यहां पे हो सकता है, देखिए किसी ने कंफर्म नहीं किया, हो सकता है कि इसलिए राइस एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली अलाउ नहीं किया गया। कुछ नहीं करना होता है, एक्सपोर्टर्स जो है उनको बोल दिया जाता है कि भाई देखो डायरेक्टली बांग्लादेश को तुम राइस वगैरह कुछ भी मत देना। बस इतना बोलना होता है और यही काफी होता है, बाकी वो समझ जाते हैं क्या करना है। तो फिर वो क्या करते हैं, कहते ठीक है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दुबई में उनका जो ऑलरेडी इंडिया से राइस दुबई जा ही रहा है, दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से, तो वहां से वो बिड कर लेंगे। वहां पे उनकी एक यूनिट होगी, वो बिड कर लेगी और वहां से यूएई की कंपनी है वो इस प्रकार से बांग्लादेश को राइस दे देती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये भी बताना है कि देखो आने वाले दिनों में ये भी बंद हो जाएगा, जिस तरफ तुम जा रहे हो अभी तुम्हारे लिए इस तरीके से तो राइस फिर भी आ रहा है। बॉटम लाइन क्या है इसमें, किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ? देखिए दोस्तों भारत के किसान ने राइस उगाया, वो बेच भी दिए, उन्हें पैसे भी मिल गए। दुबई बेस्ड ट्रेडर्स वो बीच में मुनाफाखोरी भी कर लिए, है ना, यहां से एक्स कीमत पे बेचे, x+10% हुआ, x+10% पे वो बांग्लादेश चला गया, तो वो भी मुनाफा कमा लिए, कुछ कमीशन खा लिए। बांग्लादेशी पीपल का क्या, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट एलोकेट करवाया उनको महंगा राइस पड़ा, यानी कि जो दुबई का शेख है वो तो अमीर हो गया, लेकिन जो कीमत थी बांग्लादेश के गरीब लोगों को देनी पड़ी। सो मच फॉर नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे लेक्चर्स आ गए हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से यूपीएससी मंजिल पर जाइए, जाके जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा 19,999 में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं दोस्तों। इस कीमत में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, सब कुछ आपके लिए ओपन हो जाएगा। दोस्तों लिमिटेड पीरियड के लिए आपके लिए निश्चय मेंस बैच भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है।
इसी कीमत पर निश्चय मेंस बैच में दोस्तों डेडिकेटेड मेंस की तैयारी हो रही है। यह आपको फ्री में मिल रहा है। कंप्लीट जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे एथिक्स सब की तैयारी होगी। मॉक ड्रिल होगा हर हफ्ते, मॉक टेस्ट होगा। आपको बस जुड़ना है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे हम बहुत सारे बैचेस लाए हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। आप इसे मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।